शत्रुघ्न जी, आवाज मिल पा रही है? जी 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 बताइए, वहां की 8 सीटों में किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है? वोटिंग प्रतिशत तो कम दिखा रहा है आंकड़े पर, क्या ये वोटिंग प्रतिशत आगे बढ़ेगा भी? और वहां पर क्या मुद्दे काम करके गए हैं? मोदी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जैसी स्थितियां बन रही हैं, वो मुद्दे असर भी कर रहे हैं कि वो केवल हवा हवाई है? ये भाई साहब, ये जो 8 सीटों पे इस समय चुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये सारी 8 सीटें जो हैं जहां पे बीजेपी का गढ़ है, इसमें 7 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जिसमें 2 सीट तो ऐसी है जहां से भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जहां 5-5 लाख वोटों से चुनाव जीतती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जहां चुनाव हो रहा है, यहां बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को एज मिला हुआ है। और इसी के साथ जो आपने वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा पिछली बार ज्यादा कम रहा था, जो आपने देख रहे हैं जो फर्स्ट चरण में जो वोटिंग हुई थी उसमें थोड़ा सा ज्यादा कम रहा था। अभी जो लाइन लगी हुई है जिस तरीके की और जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, वो एक अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जो पिछली बार का जो वोटिंग परसेंटेज था उससे ऊपर जाएगा। रहा ये कि इस समय 3 सीटें ऐसी हैं, 3-4 सीटें जहां पे मोहम्मडन बहुत अच्छी संख्या में है, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट भी संख्या में है। तो जैसे अलीगढ़ की सीट पे इस समय चुनाव है, अलीगढ़ में मोहम्मदन बहुत अच्छी संख्या में है, लेकिन तीनों पार्टियों ने वहां से सतीश गौतम वहां से हैट्रिक लगाने को तैयार हैं, 2 बार जीते हुए हैं। तो इस बार क्या है कि जो इंडी गठबंधन है उन्होंने क्या किया है, मोहम्मदन को नहीं उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने भी मोहम्मदन को नहीं उतारा है। तो अगर इन लोगों ने हिंदू वोट का थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया, बहुजन समाज पार्टी ने या इंडी गठबंधन का जो कांग्रेस और इन्होंने कुछ अपनी तरफ खींच लिया, मोहम्मदन तो एक साथ जाएगा जहां भी जाएगा, जो जिस तरीके के रुझान देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि दूसरे चरण का, जैसे ही फर्स्ट चरण का चुनाव खत्म हुआ था, तो थोड़ा सा सब लोगों में चिंता थी कि वोट परसेंटेज कम हो गया है। उसके बाद मोदी जी ने अपना एक मास्टर स्ट्रोक जो चलाया है, जिसको मास्टर स्ट्रोक कुछ विपक्षी लोग भी कह रहे हैं और लोगों में चर्चा है कि जो उन्होंने संपत्ति वाला और मंगलसूत्र वाला जो मास्टर स्ट्रोक चलाया है, उससे लगता है कि जो ये बीजेपी का सबसे स्ट्रांग एरिया है, ये सारी सीटें, जैसे मथुरा से हेमा मालिनी है, वो भी हैट्रिक लगाने को तैयार हैं। मथुरा एक ऐसी सीट है जहां पे आरएलडी इस समय गठबंधन में है, उसकी एक सादाबाद सीट है जहां पे जाट बहुतायत संख्या में है। मथुरा सीट पे इस समय हेमा मालिनी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी जैसे रुझान आ रहे हैं, क्योंकि आरएलडी उनके साथ है। रहा ये गौतम बुद्ध नगर में, पहले से महेश शर्मा अच्छी फाइट दे रहे हैं, अच्छी स्थिति में, वो भी हैट्रिक की तैयारी में है जैसा रुझान दिख रहा है। और गाजियाबाद में भी पहले से 6 लाख वोटों से जीते थे, इस बार डॉली शर्मा थोड़ा सा फाइट दे रही है, इंडी गठबंधन का वोट हो सकता है इकट्ठा पड़ जाए, तो इस बार जो है 3 लाख वोटों से लगभग जो रुझान दिख रहे हैं वो आगे। लेकिन ये है बागपत सीट है, बागपत सीट पे आरएलडी के गठबंधन में आरएलडी को दे दी बागपत सीट। इसमें पहले सांसद हुए थे जो सत्यपाल सिंह, जो मुंबई के कमिश्नर थे, पहले कमिश्नर रहे थे, वहां से उन्होंने वीआरएस लेके और बागपत सीट से चुनाव लड़े और वो सांसद बने, 2 बार सांसद बने, उनको मिनिस्टर भी बनाया गया था। अब इस समय वो सीट जो है बागपत की सीट आरएलडी को दे दी है गठबंधन में, तो वहां भी आरएलडी का वोट वहां अच्छा है भाजपा का मिलके। तो ये जो 8 सीटों में चुनाव हो रहा है, इन 8 सीट में केवल एक सीट बहुजन समाज पार्टी के पास थी, वो थी अमरोहा की। अमरोहा में दानिश अली, जो एक आपने देखा होगा लोकसभा में दानिश अली और विधूड़ी जी के बीच थोड़ा सा हॉट टॉक हो गया था, बड़ा चर्चा का विषय बना था। वो दानिश अली ही अमरोहा से सांसद थे, लेकिन उनको बहुजन समाज पार्टी से छोड़ के इस बार वो जो गठबंधन है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, उससे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी फाइट अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी से कुंवर सिंह तंवर हैं, वो भी अच्छे फाइट दे रहे हैं। ये सीट जो है इसमें फाइट में है क्योंकि दानिश अली के साथ थोड़ी सिंपैथी भी है। और बाकी की मेरठ एक सबसे इंपोर्टेंट सीट है जहां पे जो रामायण धारावाहिक में अरुण गोविल जो थे, अरुण गोविल को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने राम भगवान का जिन्होंने किरदार निभाया था, वो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ से पहले से ही हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी लगा चुकी थी, क्योंकि राजेंद्र अग्रवाल जी का टिकट काट के इनको दिया है, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां से लगातार 3 बार जीती है। लेकिन इस बार पार्टियों ने ये सोचा है कि हम मोहम्मदन को ना देके वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं, सुनीता वर्मा चुनाव लड़ रही हैं, जो वहां से पहले मेयर रह चुकी हैं, तो अच्छी फाइट है। मेरठ में बहुत अच्छी फाइट चल रही है
क्योंकि वहां से देवव्रत त्यागी जी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। अब अगर उन्होंने त्यागी वोट अपनी तरफ कर लिया तो अरुण गोविल जी के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पे 1-to-1 फाइट है, मोहम्मडन अच्छी संख्या में है। बाकी की एक गाजियाबाद में, अलीगढ़ में सतीश गौतम जी हैट्रिक लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं, मथुरा में हेमा मालिनी जी हैं, और एक बुलंदशहर सीट है जो भारतीय जनता पार्टी को भी हैट्रिक है। सारे वही प्रत्याशी लड़े हुए हैं, केवल उन्होंने 2 सीटों पे अपने प्रत्याशी बदले हुए हैं। एक बागपत पे जो आरएलडी और गठबंधन में गया है, वहां पे राजकुमार सांगवान लड़ रहे हैं, और एक जो उन्होंने चेंज करा है जो प्रत्याशी, वो आपने मेरठ पे अरुण गोविल को चेंज किया है। बाकी के सारे वही प्रत्याशी लड़ रहे हैं जो सारे हैट्रिक लगाने की तरफ चल रहे हैं। और बीजेपी का ये जो वो एरिया है जहां बीजेपी बड़ी कंफर्ट जोन में है, क्योंकि वो एरिया गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, ये मथुरा, ये वो एरिया है जहां पे बीजेपी बहुत मजबूत है। तो यहां से मुझे लगता है बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। अमरोहा में फाइट है और मेरठ में भी फाइट है। फाइट तो इस समय सभी जगह चल रही है, लेकिन मोदी जी ने जो मंगलसूत्र वाला स्टेटमेंट देके, मंगलसूत्र वाला स्टेटमेंट देके हुआ ये है कि मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, जो बिल्कुल साइलेंट बैठा था, उसे लग रहा था कि मोदी जी बड़े कंफर्ट जोन में है और आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट बाहर निकलेगा और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए शत्रुघ्न जी, आप नजर बना के रखिए। अभी